Hello everybody. So again we are here for 11th English snapshots and chapter first. We completed somewhat. थोड़ा सा हमने complete किया था. The Sum of the Beautiful White Horse by William Saroyan. There are some of the difficult word meanings also. Together with the story I will explain them. So in my last class, I convinced you that Murad had stolen a horse and he invited Aram to ride. Aram and Murad, both of them were fond of the horse riding. Aram joined him and they covered some distance. थोड़ी दूर गए वो लोग. फिर Murad said to Aram that now get down from here, I'll ride alone. Now Aram said that if you ride alone, would you also let me ride alone? Murad said, it depends upon the horse, I cannot do anything. Murad said that I know how to control a horse. Aram said, okay, I also know. Though Murad knew horse riding, but Aram didn't. तो मुराद ने हॉर्स को अकेले जब राइड किया तो उसने क्या किया, हॉर्स पे किक मारा तो हॉर्स पीछे के पैरों पे खड़ा होकर आगे के पैर ऊपर कर लिया और काफी स्पीड से वो रन के भागा वो. अब आगे बढ़ते इसमें. इट्स पेज नंबर 5. My cousin Murad raced the horse across a field of dried grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. कजन मुराद जो था वो हॉर्स को लेकर काफी दूर चला गया भगाते हुए उसे, और कहीं पे ड्राई ग्रास वगैरह थी, इरिगेशन डिचेस वगैरह थी जहाँ पे खेती वगैरह होती थी. उन सभी जगहों को, उन सभी चीजों को क्रॉस करते हुए वो आगे गया दौड़ाते हॉर्स को, और 5 मिनट्स बाद ड्रिपिंग वेट मतलब पसीने से लथपथ होकर के वापस आया. द सन वॉज कमिंग अप. अब सन कम अप हो रहा था, यानी कि सनलाइट दिखाई दे रही थी. माय इट्स माय टर्न टू राइड, आई सेड. अरब ने बोला, इट्स माय टर्न नाउ. माय कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मुराद जो था हॉर्स उतर के, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था. बोला ठीक है, मैं उतर जाता हूँ. राइड इज सेट. और मुराद ने आराम से बोला, ओके राइडिंग करो. आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिडंट मूव. हॉर्स पर तो मैं बैठ गया, लेकिन जितना भी फियर को इमेजिन किया जा सकता है, डर को इमेजिन किया जा सकता है, मैं उतना डरा. बैठ तो गया, उसको दौड़ाएगा कैसे, राइडिंग कैसे करेगा, उसे हॉर्स राइडिंग आती नहीं थी. हॉर्स हिला भी नहीं. हॉर्स को राइडिंग करने के लिए, मतलब हॉर्स राइडिंग के लिए कुछ टेक्निक होती है. किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. मुराद ने उसे कन्विंस किया. आराम बोला कि मसल्स पे किक करो, किक मारो. किस चीज का वेट कर रहे हो? हॉर्स को वापस भी रखना है इससे पहले कि सभी जग जाए, और सभी जग जाएंगे देख लेंगे कि इनके पास हॉर्स है. और ये उस चीज को नहीं चाहता था कि जैसे कोई देख ले, ये चीज नहीं चाहता था. लोग डाउट हो जाएगा कि इसके पास हॉर्स कहां से आया. आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. ताकि मैंने उसके मसल्स पे किक मारा. फिर से रियर किया, यानी कि पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया हॉर्स, आगे के पैर ऊपर कर लिए. स्नॉटिंग की, काफी जोर से हिलनाया. देन इट बिगन टू रन. उसके बाद भागने लगा हॉर्स. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रेन हेलेवियन, where it began to leap over vines
The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. इसको समझ में नहीं आ रहा था कि हॉर्स तो भाग तो रहा है, लेकिन मैं करूं क्या? हॉर्स राइडिंग आती नहीं थी। हॉर्स को चाहता था कि इरिगेशन डिच, जहाँ पे इरिगेशन डिच थी, जहाँ पे खेती वगैरह होती थी, खेत वगैरह, उधर ले जाना चाहता था वो। लेकिन हॉर्स चला गया वाइन यार्ड की तरफ, जहाँ पे अंगूर की लताएं वगैरह थी, उधर चला गया। वो जगह डिक्रेन हेलेबियन की थी, कोई पर्सन था, उसकी वो जमीन थी। और उसके बाद वाइन्स पे स्टेपिंग कर दिया हॉर्स ने, मतलब अपने पैर रख दिए, कुचल दिए उन्हें। और अंगूरों की लताएं जो थी, 7 अंगूरों की लताएं, उनको क्रॉस करने के बाद आराम को गिरा दिया हॉर्स, और वो भागने लगा। माय कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मुराद आया आराम के पास, रनिंग करता, दौड़ता हुआ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. वो जब दौड़ता हुआ आया तो इससे भी लगा चलो कोई बात नहीं, मेरा हालचाल पूछने के लिए आया होगा कि मैं कैसा हूँ। आकर के मुराद ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू। चिल्लाते हुए बोला कि हम लोगों को हॉर्स को जल्दी पकड़ लेना है, मुझे पता है हॉर्स भाग गया। तुम एक काम कर, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, अलग अलग रास्ते। फिर दोनों चल पड़े। कहा मुराद ने, अगर तुम्हें हॉर्स मिले, काइंड रहना, ऐसा नहीं कि तुम्हें गिरा दे। मतलब वो कहना चाहता था कि तुम्हें गिरा दिया हॉर्स ने, इसका मतलब ये नहीं तुम मारने पीटने लग जाओ उससे, मारने पीटने मत लग जाना। मैं अगर वो तुम्हें मिल जाए, पकड़ के रखना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच। अब मुराद आराम कह रहा है कि मैं रोड पे इधर देखने लगा, और मुराद जो था वो फील्ड की तरफ गया, दूसरी ओर गया वो ढूंढने के लिए, इरिगेशन डिच की तरफ। इट टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। करीब हाफ एन आवर का टाइम लग गया हॉर्स को ढूंढने में, उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू, आई सेड। हॉर्स लेकर के आया, बोला बैठ जाओ मेरे पीछे। अब हॉर्स में बैठा हुआ था मुराद, आराम से बोला कि तुम अपनी मेरे पीछे बैठ जाओ। अब पूरी वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है जाग गई है, मतलब सारे लोग जग गए हैं अब। तो आराम ने पूछा कि अब क्या करना है? वेल, ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। मुराद ने बोला टुमारो मॉर्निंग के लिए इसे छिपा देना होगा, कल मॉर्निंग तक के लिए। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. बोला या तो इसे वापस छोड़ देंगे, वापस भेज देंगे, या फिर इसे छिपा देंगे। इस तरह से बोला मुराद ने कि आराम को लगा कि ये वापस नहीं छोड़ेगा, इसको वापस भेजेगा नहीं हॉर्स। बातों से लग रहा है कम से कम कुछ टाइम तक तो रखेगा जरूर हॉर्स। Where will we hide him? I said. आराम ने पूछा, Where will we hide it? I know a place, he said. Murad said, I know a place. Where will we hide this? How long ago did you steal this horse? I said. अब आराम ने ये क्वेश्चन पहले पूछा था, फिर से पूछा, कितने टाइम पहले तुमने हॉर्स चुराया है, बताओ मुझे। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. मुराद ने बोला कि आज मॉर्निंग में ये घूम फिर रहा था और आज मॉर्निंग में ही मेरे पास ही आया है, क्योंकि मैं तो इसके लिए तड़प रहा था, हॉर्स के लिए। दोनों ही तड़प रहे थे। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने बोला तुमसे चोरी के लिए किसने बोला, चोरी के बारे में?
पूछ रहे हो कि कब चुराया है, कितने पहले चुराया है, किसने बोला तुम्हें चोरी के बारे में कि मैंने हॉर्स चुराया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब आराम ने क्वेश्चन को चेंज किया, बोला ठीक है तो मुझे ये बताओ कि कितने टाइम पहले से तुम अर्ली मॉर्निंग में राइडिंग कर रहे हो? क्योंकि आराम को लगा कि इसको राइडिंग आती नहीं थी, कभी हॉर्स पे बैठा ही नहीं था, और अभी तो बहुत अच्छी तरह राइडिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ टाइम से राइडिंग कर रहा है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग इज सेट। मुराद ने बोला आज मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया, आज के पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की है मैंने, ये हॉर्स आज के पहले मेरे पास कभी नहीं आया। आई यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। आराम ने बोला आई यू स्पीकिंग द ट्रूथ? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। अगर सच बोल रहे हो तुम? आराम ने पूछा मुराद से। मुराद ने बोला बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ, सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग कभी भी पकड़े जाएं, आजकल 5 डेज बाद 10 डेज बाद अगर पकड़े जाते हैं तो हम लोग यही कहेंगे, जब भी पकड़े जाए बोले आज मॉर्निंग में मिला था। नहीं तो ऐसा होगा कि हम दोनों लायर्स हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। All right, I said. आराम ने बोला all right. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetvegian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. हॉर्स को वॉक कराते हुए, चलाते हुए उसे लेकर के गया एक बार्न में, खलिहान, जहाँ पे क्रॉप्स को रखा जाता है। ये ऐसी जगह थी, ऐसी वाइनयार्ड थी, यानी लंगूर की लताएं वगैरह भी होती थी, तो ये अब डेजर्टेड थी, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं था। कभी ये जगह एक फार्मर की जिसका नाम था फेटवेजियान, उस फार्मर के लिए जमीन कभी प्राइड हुआ करती थी। उस फार्मर को इस जमीन पे गर्व होता था, प्राइड होता था। जहां पे हॉर्स को रखा था वहां पे कुछ ओट्स और कुछ अल्फा इट्स अ काइंड ऑफ थिंग विच इज फूड फॉर हॉर्स, यानी हॉर्स के लिए कुछ खाने का सामान वहां पे रखा हुआ था। ये यकीनन मुराद नहीं रखा, मुराद यहाँ पे हमेशा रखता था। अब हमें यहाँ पता नहीं है कि मुराद कितने दिनों पहले हॉर्स को चुराया था, क्या कहते, कैसे उसके पास हॉर्स आया था। वी बिगेन वॉकिंग होम, क्या हम लोग घर जाने लगे, हॉर्स को वहां छोड़ दिया। इट वॉज़न्ट ईजी, ही सेड, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. For horses understand me. अब मुराद कह रहा है कि ये इजी नहीं था ये हॉर्स राइडिंग करना। हॉर्स राइडिंग तुम पहले करोगे ना, मुराद बता रहा है आराम को, तो पहले तो वाइल्ड होना चाहेगा, इधर उधर जाना चाहेगा। लेकिन मैंने तुमसे बोला था ना कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे तरीका पता है कि हॉर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हॉर्स को जिस साइड चाहूँ उसे उधर लेके जा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेज मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। आराम ने बोला ये हाउ डू यू डू मतलब कैसे कर लेते हैं? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। बोले मेरे में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई हॉर्स को कैसे समझेंगे मुझे पता चल गया। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। आराम ने पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की समझ आ गई है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। कहा कि सिंपल और ऑनेस्ट, सिंपल तरीका और ऑनेस्ट तरीका। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। बोले काश मुझे भी वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती। आराम कह रहा है मुझे भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हें है हॉर्स के लिए, हॉर्स को जैसे तुम जान गए हो जैसे काश मैं भी जान पाता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। मुराद ने आराम से बोला कि तुम अभी स्मॉल बॉय हो, छोटे बच्चे हो तुम, जब तुम्हारी एज 13 ईयर्स के आसपास हो जाएगी तब तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग आएगी, उससे पहले नहीं आ सकते।
यानी कि मुराद की एज करीब 13 ईयर्स के आसपास है, इससे पता चलता है। और अरम जो है ही इज अबाउट 9 ईयर्स ओल्ड। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। क्या होता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, कुछ खेलते हैं, वी आर मच हंग्री, ज़्यादा भूख लगती है, ये बॉडी में एक्सरसाइज मिलती है। तो ये लोग भी एक तरह से एक्सरसाइज किए थे, हॉर्स राइडिंग किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा किया आराम ने। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byron, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, "My white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it." क्या हुआ अभी यहाँ पे? उस दिन आफ्टरनून के वक्त अंकल खुसरो वहाँ पे आए। अंकल खुसरो की बात पहले बताई गई है, जो बात बात पे किसी को डांट देते हैं, बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, कुछ नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये कहता था, चाहे कोई कितनी भी सीरियस बात कर रहा हो। तो अंकल खुसरो आए। अंकल खुसरो आए और कॉफी और सिगरेट पिए, पार्लर में बैठे थे। पार्लर में मैंने यहाँ लिखा है पार्लर लिविंग रूम, और कुछ वर्ड लिखा है डॉन ऑन, मतलब पता चलना, टू नो। लॉन्ग मीन्स होता है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। आई एम लॉन्गिंग फॉर इट, आई एम लॉन्गिंग फॉर दैट, मैं तड़प रहा हूँ, तड़पना होता है। पार्लर लिविंग रूम हो गया। और सरे, ये आपको बाद में पता चलेगा, सरे मीन्स घोड़ा गाड़ी जो होता है उसके पीछे का हिस्सा, यानी हॉर्स को हटा दे तो जो गाड़ी बचेगी वो सरे कहलाएगा। उसकी स्पेलिंग होगी SURREY, SURREY। तो पार्लर में बैठे हुए थे अंकल खुसरो, कॉफी पी रहे थे और स्मोक भी कर रहे थे, टबैको जो दिया गया था, और अपने ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे। यानी पहले वो जब कम एज के थे तो जिस उस टाइम कंट्री कैसी थी उसको याद कर रहे थे। जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पे वो कहीं और रहते थे, ये लोग सभी कोई घर मकान चेंज करते रहते थे, तो उस जगह को याद कर रहे थे। तब वहाँ पे एक दूसरा विजिटर भी आया, एक फार्मर आया। द नेम ऑफ दैट फार्मर वॉज जॉन बायरो। उस फार्मर का नाम था जॉन बायरो। वो एसीरियन था। एसीरियन मीन्स सीरिया का रहने वाला, ओके, सीरिया का रहने वाला। और लोनलीनेस की वजह से, वो सीरिया का रहने वाला था तो वो सीरिया की लैंग्वेज बोलता था, लेकिन लोनलीनेस की वजह से वो आर्मेनियन लैंग्वेज, जो इनकी लैंग्वेज थी, अरब और मुराद की, अंकल खुसरो की, ये लोग जो है इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज वो सीख गया था। हम लोग कोई न्यू लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या लोकल डायलेक्ट हो, उस लैंग्वेज में बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारी लैंग्वेज को समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हम इंग्लिश नहीं आ रही हो तो हिंदी से हमारा काम चल जाएगा। हिंदी समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लोकल डायलेक्ट बहुत सारे लोग आती है। अगर हम लोग ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे लोग सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं और इंग्लिश के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तो क्या होगा? हम वहाँ पर इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे, अच्छी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी और ज़्यादा बोलनी पड़ेगी। ज़्यादा बोलने का मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस होना, ज़्यादा प्रैक्टिस होने का मतलब हो गया कि आप उसमें स्किल्ड हो गए, जल्दी सीखोगे। तो लोनलीनेस की वजह से उसे आर्मेनियन लैंग्वेज आ गई थी। माई मदर ब्रॉट, मदर क्या की? अरम की मम्मी इस आदमी के लिए, इस फार्मर के लिए भी कॉफी और टबैको लेकर के आई और एक सिगरेट भी बना दिया, रोल करके, मतलब पत्तों से बना करके। वो अब सिगरेट पी रहा था, कॉफी पी रहा था। अब सैडली साय करते हुए बोला, फोफ, मेरा व्हाइट हॉर्स जो लास्ट मंथ चोरी हो गया है, अभी तक मिसिंग है, अभी तक नहीं मिला मुझे। आराम वहीं पे बोला कि मेरा हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, लास्ट मंथ चोरी हो गया है और अभी तक मिला नहीं है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, हॉर्स कहाँ चला गया। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" अंकल खुसरो का जैसा नेचर था वैसे ही किया। अंकल खुसरो ने बोला, कुछ नहीं होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हॉर्स का लॉस कोई लॉस होता है क्या? हम लोगों का होमलैंड, जहाँ इनका होम था, घर था, वो हमारी जमीन चली गई, जमीन छूट गई हमारी, और हॉर्स पे तुम रो रहे हो। अंकल खुसरो की का ऐसे ही बिहेवियर ऐसे ही, किसी को भी डांट देते थे, चिल्लाते थे वो। So page number 6 we completed third last paragraph. 2 paragraphs are remaining here and you'll get a question in writing. Thank you very much.